कैसे हैं सभी लोग। स्वागत करते हैं दोबारा से टारगेट क्लासेस में। टारगेट क्लासेस की औसत की पार्ट 4 में हम बात करेंगे। एवरेज का 4th पार्ट हम लेके आए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एवरेज के हम पीछे 3 पार्ट देख चुके हैं अलग अलग सेगमेंट में। आप जाके प्लेलिस्ट जो हमारी है उसमें देख लीजिएगा। एवरेज के हमने 3 अलग अलग पार्ट बनाए थे, तो आज हम चौथा पार्ट लेके आए हैं। इस पार्ट के अंदर कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे रेलवे एनटीपीसी और यूपीएसआई और यूपी लेखपाल जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन के नेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक जितने प्रकार के हमने क्वेश्चन करे उनमें से अब थोड़े से अच्छे और प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन की टेक्निक शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक ये हमारे सामने आता है कि, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं उस बारे में, कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। सर आपने पढ़ा चुके हैं इस बारे में, फिर क्यों बता रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना है, वो समझ लीजिए। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है भाई। अब जी, अभी वैसे आप देख लेंगे इसको नॉर्मली किस तरीके से समझना। जी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ और समझाना, उसको समझिए। तो जब भी आपके सामने कोई क्रमागत संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें, क्रमागत मतलब क्रम में। क्रम का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसमें बात करें तो केवल आपका आंसर किस तरीके से आएगा। जैसे ये कह रहा है प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये प्रथम का मतलब क्या हुआ, ये शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि प्रथम यही जबान से शुरू होता है। इन 5 का औसत बताने के लिए हमने कहा, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं इसका आंसर क्या होगा, इसके बीच का कौन सा है, ये 3। बट बच्चों हमें यहाँ पर इसको बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए किस तरीके से करना है, ये सोचना किस तरीके से है। अब मान लो 5 आ गया तो क्या ठीक है, अगर ये 11 आता या मान लो 99 आता तो क्या काम करते, इस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसा आए तो आपसे जो कहा जाए उस नंबर में 1 जोड़ लेंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे। जो नंबर कहा जाए उसमें 1 जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 5 और 1 कितना हो गया बच्चों, 6, और 2 से भाग कर दिया, आंसर क्या आ गया, 3। देखिए 3 ही था। ठीक, अब इसी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, और वो पॉइंट क्या है, जरा बात को अगले क्वेश्चन को समझने। देखिए आप जब तक इसको मुस्तैदी से नहीं पकड़ोगे, पॉइंट हम पीछे क्लियर जरूर करके आए हैं दूसरे पार्ट्स में, दूसरे क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आपको इसलिए पकड़ना दूसरा ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसा काम करें जिससे हमारा कैलकुलेशन का पर्पस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगले देखिए, अब मैं आपसे यहीं पर कहूँ प्रथम 11 का औसत। ठीक है, मैं यहीं पर क्वेश्चन आपको दूँ, प्रथम 11 का औसत क्या होगा, प्रथम 11 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब आपका आंसर क्या बताओगे भाई, 11 + 1 बटे 2, दैट इज 12 बटे 2 बराबर के 6 होगा। अगर पूछे भाई 99, प्रथम 99 संख्याओं का औसत क्या होगा, कोशिश करिएगा पूरी बात को समझने की। और वो बात आपको क्या समझनी है बच्चों, प्रथम 11 और प्रथम 99, प्रथम 5, तो प्रथम 5 11 99 कोई भी दे, लेकिन प्रथम बोले तो आपको औसत कैसे निकालना है, वो नंबर जो दिया है वो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जैसे इसमें 99 + 1 बटा 2, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 100 बटे 2 बराबर के 50। तो आप कोई सा भी अगर ऐसा देता है तो आप इसको नॉर्मली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत, तो 50 का औसत क्या होगा, 50 + 1 बटा 2, आंसर क्या हो जाएगा, 50 और 1 51, 51 का आधा 25.5। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, तो कोई दिक्कत मत समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमसे क्या दिया है, पहली 4 संख्याओं का औसत, तो 2 3 और 4, इसके बीच में कौन सा होगा, ये और ये, इसके बीच का यहीं के तो होगा नंबर, इसके बीच में यहीं तो होगा नंबर। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों के, इनके बीच में 2 और 3 के बीच में कौन सा होगा, 2.5। और हमें बताया कितनी संख्याएं, 4, तो हमने क्या बताया, 4 + 1 बटा 2, दैट इज 5/2 = 2.5। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल समझ में आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रही होगी, अरे भाई यहाँ तो हम समझने के लिए तो आए हैं, और जब समझने के लिए आए तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो परेशान मत होइए, शुरू से एंड तक पूरी वीडियो को देखिए। बीच में छोड़ के जाने का मतलब होता है आधी अधूरी ज्ञान, और आधा अधूरा ज्ञान इंसान को सीरियसली बर्बाद कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा,
सारे साहित्यकार, बड़े से बड़े लोग कहते हैं, तो ज्ञान पूरा लीजिए, अधूरा नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा पहला क्रमागत वाली बात हो गई। अब ये तो हो गई क्रमागत, सीधे सीधे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब इसी में कैटेगरी थोड़ी सी बढ़ेगी, वो क्या है उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट बोला गया, तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट नॉर्मल बोला गया, वो बोला गया प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, या प्रथम 10 संख्याओं का औसत, प्रथम 99 संख्याओं का औसत, प्रथम इतनी क्रमागत संख्याओं का औसत बोला गया। तो हम इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपसे कहा जाए, प्रथम n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत, तो वो क्या होगा बच्चों, n+1/2। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 बोला जाए तो 10 + 1/2, 15 बोला जाए तो 15/1 + 2, 15 + 1/2। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट आपसे अगर ये कहता है कि प्रथम 5 विषम क्रमागत का औसत क्या होगा। अब बात क्या है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया और इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पर हमने जिक्र करा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो 5 क्रम में औसत की बात करी, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, 5 विषम। ठीक, इसी तरीके से 5 सम भी होगा। ठीक है, तो अभी हम सम पे नहीं जा रहे, विषम की बात समझ लेते हैं। तो जब भी ऐसा आए तो पहले हम समझ लें ये क्वेश्चन होगा कैसे, है क्या मतलब इसका। इसका मतलब है बच्चों अब मैं 2 लिखने जा रहा था तो 2 गलत क्यों है, जरा समझिए। पहली विषम संख्या 1 है, तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 3, ना कि 2। तो अगला विषम संख्या 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 9। तो ये कौन सी हो गई, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। तो इन 5 क्रमागत विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने लिख ली कि प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या कौन सी है ये। इसका औसत मुझसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया बीच का होता है, तो बीच का कौन है, 5। तो आंसर हो गया मेरा 5। तो मेरे ख्याल से ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सोबर है। ठीक, लेकिन सर ये तो हमें लिखना पड़ेगा। और मान लो यहीं पर आपसे कह दिया जाए पहली 99 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या पहली 55 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहली या प्रथम 11 विषम क्रमागत का औसत क्या होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो नंबर दिया होगा वही औसत होगा। जैसे यहाँ 5 विषम क्रमागत संख्या दिए थे, औसत कितना था 5, यहाँ 11 बोला तो कितना होगा 11। अगला 99 अगर बोले, प्रथम 99 विषम का औसत पूछे तो भी कितना होगा 99। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि सिंपल है बहुत, कि पहली क्रमागत अगर संख्याएं बोली गई तो n+1/2 कर लेना है। और अगर आपसे कहा जाए कि विषम क्रमागत, तो जितनी विषम क्रमागत हमसे कहा जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 विषम क्रमागत कह दी जाए तो 11, 20 कहना हो तो 20, 19 कहना तो 19, नो वरी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है भाई। ठीक है, तो अब मैं इसमें और अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, प्रथम n विषम क्रमागत संख्याओं का औसत, तो आपका आंसर क्या होगा, n होगा। कितना होगा, n होगा। बात समझ में आ रही सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं। ठीक, चलिए अगली बात कर लेते हैं इसी के अंदर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है n क्रमागत विषम संख्या का औसत
n होता है, तो n का n होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे देखिए क्या कह रहे हैं। अगला हमसे कह रहे हैं कि 5 ये विषम था, इसको हटा देते हैं। इस विषम की जगह अब हम लिख लेते हैं सम। तो 5 सम क्रमागत का औसत क्या होगा? तो प्रथम मतलब पहली 5, तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी है भाई? 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, तो अब आपके सामने सिंपल सी बात है, इनका औसत क्या होगा भाई? बीच का आंसर क्या हो गया? 6। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रही है, किसी तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। चलिए अब हम सब आगे क्या समझते हैं भाई? तो 5 का औसत कितना है? ये 6 आ गया। कहने का मतलब ये होता है कि प्रथम सम की अगर बात करी जाए तो n क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमेशा ध्यान रखना होता है n+1। तो प्रथम n, बात समझ में आई? अब जैसे आप क्या कहेंगे सर कि मैंने 5 की जगह अगर मैं आपसे कह दूं 11, प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? 11 का आंसर होगा 11+1 दैट इज इक्वल टू 12। अगर वो हमसे कह दे पहली 99 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या आंसर बताओगे? 99+1 दैट इज 100। ठीक, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, इस टॉपिक को बिल्कुल ऐसे याद रखिए। सीधी सीधी सी क्वेश्चन है, सीधी सीधी सी बातें हैं, सीधे तरीके से याद रख लीजिएगा, आपका आंसर आराम से हो जाएगा। तो प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ इस तरीके का निकल के आया। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 बातों को पढ़ा, प्रथम क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ा, फिर प्रथम विषम क्रमागत के बारे में पढ़ा, और फिर प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, प्रथम n क्रमागत संख्या का औसत, तो इसके बारे में हमने क्या बताया क्या होता है? तो इसके बारे में बताया ये n के बराबर होता है, मतलब अगर 5 हैं तो 5 आंसर आ गया, 10 हैं तो 10 आंसर आ गया। आपसे कहा गया 20 क्रमागत संख्याओं का, तो 20 आ गया, तो जो भी आपसे कहा गया। इसके बाद में प्रथम n विषम क्रमागत संख्याओं का औसत, तो वो क्या निकल के आएगा? सॉरी, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर क्या निकल के आया था, सॉरी यहाँ पर मैं गलत कर गया हूँ, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, n+1/2, और यहाँ पर निकल के क्या आएगा? n। तो विषम के लिए मैं फिर आपको बता देता हूँ, विषम के लिए हमारा जो आंसर होता है केवल वही रहेगा n, और क्रमागत जो मेन क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके n+1/2, और सम के लिए n+1। तो ये 3 बातें आप आराम से याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात हो रही है पहली क्रमागत संख्याओं की, पहली 5 सम और पहली 5 विषम। इसका एक छोटा सा मैं आपके सामने एग्जाम्पल बता देता हूँ क्या होगा हमारे सामने। तो मैं केवल यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा प्रथम 5 सम क्रमागत, तो इसी के ऊपर मैं एक बार लिख लेता हूँ, प्रथम 5 क्रमागत का औसत, और यहाँ लिख लेता हूँ प्रथम 5 विषम संख्याओं का, विषम क्रमागत संख्याओं का औसत। अब मेरी बात को याद रखना, मैंने संख्या नहीं लिखा, संख्या आप समझ लो, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? प्रथम 5 क्रमागत का औसत। तो सिंपल बात है, हमने बताया जब केवल क्रमागत लिखा हो तो हमें क्या काम करना है, जो नंबर है उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना है,
तो आंसर क्या आ जाएगा 3। सम बोला गया तो सम के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी नंबर है उसमें 1 बढ़ा दिया जाएगा, आंसर आ गया 6। इसके बाद विषम की बात करी जाए तो विषम में हमें क्या ध्यान रखना है, जितना बोला गया वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। 5 है तो 5 हो गया, सम है 5 तो जोड़ देंगे 1 6, और क्रमागत है तो 1 जोड़कर उसे 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं, सब्र से पढ़ा रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप इस चीज़ों को आराम से समझ लें कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। अब अगला पार्ट जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो हमारा पार्ट आएगा आपका विषम से क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन हम बात करेंगे। ठीक है इसको बंद कर देना।